कल रात को संदिग्ध परिस्थितियों में डुग्गा के सरपंच गुलाम नबी की मौत हो जाती है। इस मार्फत पुलिस स्टेशन रियासी में 174 के तहत इंक्वेस्ट जो है वो दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच जो है वो कर रही है। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में मौजूद हैं और यहाँ पर मृतक सरपंच गुलाम नबी का पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। उनके भाई और रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। इस मामले को ड्रग्स के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक शख्स सरपंच गुलाम नबी के घर पहुंचता है और उस शख्स का नाम जो है गुलाम अली बताया जा रहा है, वो तलवाड़ा का रहने वाला है और उल्ले में सरपंच गुलाम नबी के घर गुलाम अली पहुँचता है और वहाँ पर ड्रग्स की डोज जो है वो सरपंच गुलाम नबी को दी जाती है। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सच क्या है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था पूरा मामला, क्या जानकारी आपको मिली और फिर उसके बाद आप घर पे पहुंचे थे या हॉस्पिटल में पहुंचे और क्या देखा? हमें रात के 9 बजे जो इन्होंने फ़ोन किया है ना, तो बोला कि जी है गुलाम नबी का लड़का है, उसने बोला कि आप जल्दी पहुँचो। तो मेरा जो फादर है वो बिल्कुल जान से ख़त्म हो रहा है। मैंने उनको बोला कि आपके पास कौन खड़ा है? वो गुलाम अली तलवाड़े का है। मैंने बोला उसको कि जी इसने कोई इसके साथ कोई बदतमीज़ी की, क्या किया, कोई नशा वगैरह नहीं किया? हाँ है, इसने कोई नशा का इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाते ही तो जो है तो इसको बिल्कुल काली पड़ गई और ये बेहोश गिर गया और गुलाम जो अंदर से बाहर भागने लगा और वो फिर अंदर बाहर ही खड़ा रहा, उसको भी कुछ होश नहीं थी। और बाद में पुलिस आई और पुलिस ने उसको पकड़ा और थाने पे ले गए और गुलाम नबी उस वक्त जो था सांस उड़ रहे थे। हाँ। तो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में लेकर आए सरपंच गुलाम नबी जी को, तो यहाँ पे क्या ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया, मृत लाया घोषित कर दिया गया? यहाँ पे डेथ हो चुकी थी उनकी इससे पहले? हाँ, डेथ हो चुकी थी। हाँ, मैं थोड़ा लेट पहुँचा और जो मेरे जो भाई का लड़का था वो साथ था। जी, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या देखा आपने, क्या जानकारी देंगे इस पूरे मामले में? सर मैं जब वहाँ पहुँचा तो आप कहाँ पर रहते हैं, क्या नाम है आपका? सर मैं वैसे जुड्डा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ नवाबाद में मदरसे में पढ़ाता हूँ। और जब मुझे घर से कॉल की गई, फिर मैं जब यहाँ पहुँचा और जब मैंने देखा कि उनकी डेथ हो चुकी थी और फिर हम वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा और फिर उसके बाद आप घर पे सुल्ला में जो उन्होंने रेंट पर रूम लिया हुआ था वहाँ पर आप? जी हाँ सर, मैं वहाँ पहुँचा। हाँ, मैं वहाँ जब पहुँचा मैंने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और फिर उसके बाद जब एम्बुलेंस भी पहुंची थी मौके पर, फिर उन्होंने क्या नाम है SHO साहब को फ़ोन किया और फिर वो आए और फिर उसी जो लड़का है उनका उसने ये बताया कि ये कुछ मिला रहा था, ढक्कन था इसके पास, उस ढक्कन पे कुछ ये मिला रहा था और इतना देखा मैंने। ये किसने, बच्चों ने बताया? ये बच्चों ने बताया सर। हाँ सर। क्या इंजेक्शन दिया गया या किस? नहीं सर, उसने कहा कि इंजेक्शन दिया गया, मैंने इसके हाथ में इंजेक्शन देखा, बच्चे ने कहा ये बात। जी सर। तो अब आपको क्या लगता है यही हुआ होगा? हाँ सर, तो फिर हम क्या ड्रग्स का डोज दिया गया होगा या क्या हुआ पूरा मामला, उसकी वजह से जान गई है या कुछ और? सर अभी तो हम वही होता और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो अच्छे थे, अच्छे खासे सब्ज़ी में पानी देकर आए थे। जैसे पानी देकर सब्ज़ी में आए, वो रूम में जैसे ही लेटे आ गए तो वो भी आ गया तब तक बाहर से। जब बच्चों ने ये बताया, लड़का भाई है मेरा, उसने ये बताया कि जैसे ही आया और इसने आके अंदर से अपने पापा उसको अंकल को अंदर लिया, अंदर लेके अंदर से कुंडी लगा दी। अंदर से कुंडी लगा के फिर उसने बाहर से इन्होंने दरवाज़ा खड़काने की कोशिश भी की, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर बाद में जब कहने लगा कि इसको बेहोश काली पड़ रही है तो इसको आप क्या नाम है आओ पानी दो इसको। जब हम वो अंदर पहुँचे, वो लड़के ने ये बताया कि जब हम अंदर पहुँचे तो थोड़ी सांसें चल रही थी, फिर मुझे क्यों। हाँ जी। तो गुलाम अली जो है क्या रिश्तेदार है सरपंच गुलाम नबी जी का? हाँ, ये मेरे पतेर भाई की लड़की है इसको। हाँ, और इनके आपस में पहले भी आना जाना रहता था? आना जाना था मगर बहुत कम था। हाँ ठीक, तो उन्हीं पर शक है आपको? यही? हाँ, उन्हीं पे शक है बस, और कोई बंदा नहीं। जी। तो क्या उम्मीद है कि पुलिस अच्छे से जांच पुलिस की अच्छे ढंग से कानूनी कार्रवाई करे। हाँ जी, चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी रूम में गए थे सुल्ला में? जी, हम भी गए थे। क्या देखा आपने वहाँ पर जब पहुँचे? जब हम पहुँचे तो उस वक्त तो उठा लाया था इनको, ये यहाँ पे पहुँचे थे, हम इधर पहुँचे थे पहले। उसके बाद हम रूम पे गए थे। डॉक्टरों ने क्या कहा कि यहाँ पे पहुँचने से पहले ही मृत्यु हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर टीम वहाँ पे पहुँच गई थी रूम पे। सबसे पहले डॉक्टर टीम ही गई थी जब इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस आई थी मौके पे, पुलिस वालों ने उठा लिया इनको। आपके क्या लगते थे? और मेरे भाई लगते हैं, पड़ोसी इकट्ठे रहते हैं हम डुग्गा में। जी, ये पंचायत धनसाल में रहते हैं, उनकी पंचायत जो है डुग्गा है। 174
इंक्वेस्ट जो है वो उसके तहत पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो स्पष्टता आएगी कि मौत किस कारण से हुई है और उसके बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, रियासी के सूला पार्क के पास सरपंच गुलाम नबी जो हैं वो किराए के मकान में रहते थे। आरोप उनके एक रिश्तेदार जिनका नाम गुलाम अली है उन पर लगाए जा रहे हैं कि वो घर पे आए और उन्होंने ड्रग्स का कोई डोज जो है वो सरपंच गुलाम नबी को दिया। ये बातें जो हैं परिवार के सदस्य कह रहे हैं। मृतक सरपंच गुलाम नबी की पत्नी और 4 बच्चे जो हैं वो घर पर मौजूद थे और एक बच्चे से हमारी भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी इसी तरह से ये तमाम बातें जो हैं कही हैं कि ड्रग्स का डोज दिया गया और उसके बाद ही सरपंच गुलाम नबी की जो हालत है वो बिगड़ती चली गई और जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया गया। तो पुलिस जांच कर रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।